हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है, कि भाई एक लाइट जब एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेगी, यानी कि डेविएट हो जाएगी, यानी कि बेंड हो जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करेगी, कुछ और ही पाथ फॉलो करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब क्या, एक इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के केस में हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा सेम होता है। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर नहीं होंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो एंगल है जो कि एक रिफ्रैक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एक ऐसा एंगल है जो कि एक रिफ्रैक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी सेम नहीं होंगे, किस केस में, रिफ्रैक्शन के केस में। अब इतनी सारी तमाम चीजें हमने पढ़ी, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि यार मतलब क्यों रहा है ये। अच्छा खासा लाइट जाती थी सीधे सीधे, वैसा का वैसा जो है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का एंगल बनाती थी और चली जाती थी। अब ये क्या मसला हो गया लाइट के साथ, क्यों वो अपना पाथ चेंज कर रही है, क्यों उसका जो पाथ होना चाहिए, एक्चुअल पाथ होना चाहिए, ओरिजिनल पाथ होना चाहिए, उसे फॉलो नहीं करेगी, वो बनाएगी एक अपरेंट पाथ। सोचने वाली बात है। तो इस लेक्चर का टारगेट मैं फिक्स कर देती हूँ। इस लेक्चर में ये हम समझेंगे कि आखिर ये रिफ्रैक्शन हो ही क्यों रहा है, क्यों लाइट अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो ना करके एक अपरेंट पाथ बनाती है, क्यों एक से दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। ये होगा इस लेक्चर का टारगेट। तो टारगेट मैंने फिक्स कर दिया, कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब किस बात की देरी है भाई, शुरू कर देते हैं आज का हमारा लेक्चर। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे हमें सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, हमें नहीं आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, समझते हैं कि भाई क्या मसला क्या है ये। तो भाई मसला ये है कि पाथ चेंज हो रहा है लाइट का। मैं इसके पीछे आपको एक रीज़न बताती हूँ, वो ये कि लाइट की जो स्पीड है ना बच्चों, वो डिफरेंट होती है। लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है अलग अलग मीडिया में। अब मीडिया हमने बहुत सारे पढ़े, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, है ना। ये बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जाओ, फ्लैशबैक, बिल्कुल फ्लैशबैक, ब्लैक एंड वाइट, तो वहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह के अलग अलग मीडिया होते हैं। इन सभी मीडिया में बच्चों लाइट की स्पीड अलग होती है। अब सवाल ये हो रहा है कि ठीक है ना, होने तो लाइट की स्पीड अलग अलग, क्या फर्क पड़ गया कि लाइट को अपना पाथ ही जो है चेंज करना पड़ा। तो इस चीज को समझने के लिए मैं चाहती हूं कि अभी हमारा फोकस जो कॉजेज है ना रिफ्रैक्शन के, उसको छोड़ करके मैं चाहती हूं कि सबसे पहले आप पढ़ें कि भाई लाइट की वेलोसिटी या लाइट की स्पीड होती क्या है। तो देखो, लाइट की जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अ फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर। वैक्यूम में यानी कि हवा नहीं। एक वैक्यूम चैम्बर का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऐसा चैम्बर जहां पे हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है हवा के नाम पे, कोई और सब्सटेंस नहीं है, कोई हवा नहीं है, एक खाली चैम्बर जहां पे हवा भी नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे, वैक्यूम चैम्बर कहेंगे। उस वैक्यूम चैम्बर में जब आप लाइट को पास कराओगे ना बच्चों, तो कितनी आती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो स्पीड होती है लाइट की बच्चों, ये मैक्सिमम होती है। किसी भी और मीडिया में आप लाइट को पास करा के देख लो, इतनी नहीं आएगी। वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है और हमेशा सेम होती है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इज अ फंडामेंटल, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अ फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी के साथ, छोटा सी, ठीक है, छोटू सी के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज के बाद कहीं आपको छोटा सी देखने को मिले तो आप क्या बोलोगे, अरे ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, कहाँ है, वैक्यूम में। कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
इतना क्लियर हुआ आपको? अब इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम। अभी तक तो हम बात कर रहे थे स्पीड ऑफ लाइट की इन वैक्यूम में, अब हम बात करते हैं एयर में। एयर भी क्या है बच्चों? एक मीडियम ही है। कौन सा मीडियम है भाई? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो एयर में भी जब आप लाइट को पास कराओगे तो उस लाइट की जो स्पीड है ना वो थोड़ी बहुत ही कम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि जब हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, न्यूमेरिकल्स करना पड़ता है, तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी कैसी ले लेते हैं? इतनी ही ले लेते हैं। मार्जिनल डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता। इसीलिए हम क्या ले लेते हैं? लाइट की स्पीड को हवा में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है आप सबको? देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ऑल्सो टेकन एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमसे क्या कह रही है? अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल मीडियम। अब एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जहां से अपनी लाइट ट्रेवल कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं हमारे ऑप्टिकल मीडियम। अब भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं। एयर ट्रांसपेरेंट होती है, वाटर ट्रांसपेरेंट होती है, एल्कोहल ट्रांसपेरेंट होती है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, एक्सेट्रा। तो जितने भी आपको ट्रांसपेरेंट मीडिया दिखे जहां से लाइट पास हो सकती है वो कहलाएंगे आपके कौन से? ऑप्टिकल मीडियम। ये ऑप्टिकल मीडिया अगर ज्यादा है तो एग्जाम्पल देख लिया आपने, एयर, वाटर, एल्कोहल, ग्लास, एक्सेट्रा। ये सब क्या है भाई? कॉमन एग्जाम्पल्स है ऑप्टिकल मीडिया के। आई बात आपको समझ में? अब ये तो आपने ग्रुप बना दिया सभी मीडियम का, है ना, लेकिन मैं आपको बोलूं कि इन सभी मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। तो आप लोग गुस्सा मत हो जाना, ये बिल्कुल सही बोल रही हूं मैं। जिस तरह से हमने देखा था कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, उतनी ज़्यादा स्पीड और किसी भी मीडियम में आपको नहीं दिखेगी। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, कम ही होती है, लेकिन मार्जिनल डिफरेंस होता है, इसलिए हम उसको एयर में भी लाइट की स्पीड को हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं। जितने भी अभी हमने ऑप्टिकल मीडिया के एग्जाम्पल देखे हैं ना बच्चों, इन सभी मीडिया में लाइट की स्पीड कैसी होती है? डिफर कर जाती है, अलग अलग होती है। अलग अलग ऑप्टिकल मीडिया में अलग अलग क्या होगी? लाइट की स्पीड होगी। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि क्या अब हमें एयर, वाटर, एल्कोहल, ऑयल, इन सब में हमें, एयर को छोड़ करके बाकी जो ऑप्टिकल मीडिया है इन सब में क्या जो लाइट की स्पीड होती है वो हमें याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों रटोगे आप? आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। कितनी? वो वैल्यू बस आप याद कर लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है? और मार्जिनल डिफरेंस के साथ एयर में भी उतनी स्पीड होती है, तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उधर पे भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। इसके अलावा दुनिया को कोई भी मीडियम आ जाए, आपको जो स्पीड है लाइट की उसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। आ गई बात समझ में? चलो अब इसके बाद में मैं बोल रही हूँ कि हर एक ऑप्टिकल मीडिया में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। सवाल है ऐसा क्यों? अब आप जा रहे हो गाड़ी से, ठीक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जिससे जाना चले जाओ, साइकिल से चले जाओ। अब एक बहुत ही बिजी रोड आई है, बहुत ट्रैफिक है, ठीक है, तो आप जो है ना गाड़ी चला ही नहीं पा रहे हो। जाना भले ही आपको 1 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन आपकी जो गाड़ी की स्पीड है ना वो बढ़ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि आप जिस रोड पे चल रहे हो वहां पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना, बहुत सफोकेटेड है वो, बिजी है वो रोड, बहुत सारी गाड़ियां हैं, भीड़ भाड़ है वहां पे, बेसिकली भीड़ भाड़ वाली रोड है, इसलिए आपकी गाड़ी की स्पीड पकड़ नहीं रही है। और वहीं मैंने आपको एक दूसरी रोड दे दी जहां पे गाड़ी के नाम पे कुछ है ही नहीं, बस आपकी गाड़ी है, तो आप धूम मचा करते हुए चले जाओगे, फटाक से चले जाओगे अपने टारगेट तक। तो जो मैं बोल रही हूँ ना बच्चों की, हर ऑप्टिकल मीडिया की में जब आप लाइट को ट्रैवल कराओगे तो हर ऑप्टिकल मीडिया में लाइट की स्पीड अलग होगी। वो क्यों? एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं एयर का और हम बात करते हैं एक ग्लास की। ग्लास भी एक मीडियम है और एयर भी, दोनों ही क्या है? ऑप्टिकल मीडिया है। एयर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं बच्चों? दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं।
तो वहां से अगर लाइट को ट्रैवल करना होगा तो वो आसानी से ट्रैवल कर सकती है, ज्यादा स्पीड के साथ कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रैफिक नहीं है, दूर दूर है। वही हम बात करें ग्लास की, तो भाई ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं, वो तो बहुत पास पास होते हैं। अगर आपको गाड़ी तेजी में चलानी है, अगर आपको गाड़ी अपनी तेजी में चलानी है, तो आप क्या करोगे? एक ऐसी रोड चुनोगे जहां पे ट्रैफिक कम हो। अब हो सकता है कि कभी आपको ऐसी रोड ना मिले कि जहां पे ट्रैफिक हो ही ना, एक भी गाड़ी ना हो, तो आप क्या करोगे? आप उसका दूसरा ऑप्शन चुनोगे कि भाई ऐसी रोड हो जहां पे कम से कम ट्रैफिक थोड़ा कम तो हो, ताकि क्या करो, आप ज्यादा स्पीड से जा पाओ, है ना। तो जब भीड़ भाड़ कम रहेगी तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ सकती है। सिमिलरली जब आप एक लाइट को एयर में पास कराओगे, जो कि एयर के मॉलिक्यूल्स क्या है, आपस में दूर है, यानी कि भीड़ भाड़ कम है एयर में, इसलिए लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। वहीं ग्लास के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में है, भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ कम होगी तो क्या होगा, आप अपनी गाड़ी को चला पाओगे क्या आगे हाई स्पीड से? बिल्कुल भी नहीं। सिमिलरली जब आप एक ग्लास से पास कराओगे लाइट को, जो कि भीड़ बहुत ज्यादा है ग्लास में, तो भीड़ किसकी? ग्लास के पार्टिकल्स की, ग्लास के मॉलिक्यूल्स की, जिसके कारण क्या होगा, जो स्पीड होगी लाइट की वो क्या होगी? कम हो जाएगी। ये तो अभी मैंने सिर्फ दो ही एग्जाम्पल लिए थे। एक काम करते हैं, हम ऑयल ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया? ऑयल ले लिया। अब ऑयल के जो पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ग्लास के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में थोड़ा क्या होंगे? दूर दूर होंगे, लेकिन एयर से तो पास में ही होंगे। अब इस ऑयल में आपने क्या किया है? अपनी लाइट को पास करवाया है। क्या हुआ? भीड़ तब भी मिली उसको, ग्लास के कंपैरिजन में भीड़ नहीं मिली, भीड़ थोड़ी कम मिली, लेकिन हाँ भीड़ तो मिली। तो जैसे ही लाइट उस ऑयल के थ्रू ट्रैवल करेगी तो भीड़ के कारण उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आई बात आपको समझ में? ये जो मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे रही हूं कि एक पूरी खाली रोड है, ठीक है, एक बहुत भरी हुई रोड है, एक थोड़ी कम भरी हुई रोड है, एक बहुत ही ज्यादा भरी हुई रोड है। उन चारों ही रोड पे आपकी जो गाड़ी की स्पीड होगी वो अलग अलग होगी। मैक्सिमम कहाँ होगी? मैक्सिमम वहां होगी जहां पे कोई और गाड़ी है ही नहीं, सिर्फ आपकी गाड़ी है। बढ़िया धूम मचाले होते हुए चले जाओगे आगे, मतलब कि वैक्यूम। मैंने आपको बोला था कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कुछ होता ही नहीं है, पार्टिकल्स होंगे ही नहीं, गाड़ियां होंगी ही नहीं, भीड़ होगी ही नहीं, इसलिए वहां पे लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी और हमेशा रहेगी। ये चीज आपको समझ में आ गई? यानी कि एक ऑप्टिकल मीडियम हमारा जितना ज्यादा डेंस होगा, डेंस मतलब क्या? जितनी ज्यादा उसके अंदर उसके पार्टिकल्स की भीड़ होगी, उसमें से निकलने वाली जो लाइट होगी उसकी स्पीड कैसी होगी बच्चों? उतनी ही कम होगी। क्या देखा जा रहा है यहाँ पे? डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। बिल्कुल सही बात है। देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया इज डिफरेंट। A medium in which speed of light is more is said to be optically rarer medium. एक ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स की भीड़ बहुत ज्यादा है उसे आप क्या कहोगे बच्चों? डेंस कहोगे। और जिसमें भीड़ कम है उसे आप क्या कहोगे? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहोगे। और जहां पे भीड़ ज्यादा है उसे आप क्या कहोगे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहोगे। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आ रही है आपको चीज समझ में? Light travels faster in optically rarer medium and light travels slower in optically denser medium. ये क्या बता रहा है? ये तो हमने अभी खुद ही देख लिया, रोड के ट्रैफिक्स के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। तो इतनी सारी जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो आपको समझ में आई? क्या बोला मैंने? रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा सबसे पहले कि भाई लाइट की स्पीड होती है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है। वैक्यूम मतलब कहाँ? जहाँ पे एयर नहीं है। कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में भी लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन मार्जिनल चेंज होता है, इसलिए हम एयर की जो लाइट की जो स्पीड है हवा में, एयर में, वो भी कितनी लेते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, कैलकुलेशन के लिए। फिर इसके बाद में हमने बोला कि भाई एक होता है ऑप्टिकल मीडिया। ऑप्टिकल मीडिया मतलब क्या? जितने भी आपको ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस दिखेंगे जहां से आपकी लाइट ट्रेवल कर सकती है, उसको आप क्या नाम दे दोगे? ऑप्टिकल मीडिया नाम दे दोगे। एग्जाम्पल कौन से हैं? एयर, वाटर, एल्कोहल, केरोसिन, ऑयल, ग्लास, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब सभी मीडियम की
एक अलग अलग अपनी डेंसिटी होती है। जितने ज़्यादा पास उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो डेंस होगा मीडियम, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उस मीडियम के दूर दूर होंगे आपस से, उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहेंगे। तो जो लाइट की स्पीड है बच्चों, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि भीड़ भाड़ वाली एरिया में लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती हाई स्पीड के साथ, और वहीं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता है। वैक्यूम में मैक्सिमम क्यों आ रही है? क्योंकि वहां पे कुछ ट्रैफिक के नाम पे है ही नहीं, खाली रोड। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आगे की कि मैम आप इतना सारा लाइट पढ़ा क्यों रही हो। हम लाइट, ठीक है, लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना भी क्या। देखो, वी नो दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वाटर में? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं ग्रेजुअली क्या हो रहा है, कम होती जा रही है लाइट की स्पीड। एयर जो कि एक रेयरर मीडियम है, अगर हम कंपेयर करें वाटर से, वाटर जो कि एक रेयरर मीडियम है एज कंपेयर टू ग्लास। एयर जो वाटर है बच्चों, वो क्या है, एक रेयरर मीडियम है ग्लास के कंपैरिजन में, लेकिन एक डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर। तो आप देख रहे हो, कंपैरेटिव स्टडी कर लो कि किस तरह से अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो डिफर कर रही है। Therefore, air is an optically rarer medium compared to both water and glass. On the same basis, water is optically denser than air, but optically rarer than glass, and glass is optically denser than both air and water. So, optically rarer and denser medium has been redefined in terms of absolute refractive index. ये point को अभी आप skip कर सकते हो। आगे की बात करते हैं हम। आगे क्या, गेम खत्म? बिल्कुल भी नहीं, असली गेम तो अब शुरू हुआ है। अब जो हमारी लाइट होती है बच्चों, जो हम कॉजेस की बात कर रहे थे, हमने लाइट की स्पीड के बारे में जो भी पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। अब जो हमने सवाल पूछा था कि भाई क्यों, आखिर क्यों रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, तो एक काम करते हैं, हम समझते हैं लाइट को कि एक लाइट जो होती है वो बहुत ही जिद्दी बच्चे के समान होती है। जिद्दी बच्चे पता ना कैसे होते हैं कि एक बार अगर सड़क कोई चीज़ उनको चाहिए है, डिमांड उन्होंने कर दी, और अगर नहीं दिलाई तो वो सड़क पे जब तक लोड लगाएंगे जब तक कि आप उन्हें दिला नहीं सकते हो, दिला नहीं देते। उसी तरह से जो हमारी लाइट है ना बच्चों, वो भी बहुत अड़ियल होती है, जिद्दी होती है। कैसे? एक लाइट को अगर कोई डिस्टेंस है, उसे अगर वो 2 घंटे के अंदर ट्रैवल करना है तो उसे वो 2 घंटे में ही ट्रैवल करेगी। उनको हम बोलेंगे कि बहन जी ऑटो ले लो, जल्दी पहुंच जाओ, तो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में ही पहुंचेंगे। फिर क्या हुआ, अब उनको बोल रहे हैं कि कहीं उनके रास्ते में जो ना ट्रैफिक आ गया, उनको बोल रहे हैं कि अब तो आप लेट हो जाओगी, तो लाइट बोलेगी बिल्कुल भी नहीं, मैं क्या करूंगी, शॉर्टकट लूंगी, शॉर्टकट लेकर के मैं अपने टारगेट पे पहुंचूंगी, लेकिन पहुंचूंगी 2 घंटे में ही। तो एक लाइट क्या है बच्चों, एक जिद्दी बच्चा है। जिद्दी बच्चा क्यों है? क्योंकि आप इसको पंक्चुअलिटी भी नहीं बोल सकते हो। पंक्चुअल मतलब क्या होता है कि टाइम से लेट ना होना, भले आप टाइम पे पहुंच रहे हो लेकिन टाइम से लेट नहीं होना, टाइम की जल्दी भी पहुंच सकते हो, लेकिन ये तो अलग ही, तो गॉन केस है बिल्कुल, कि अगर कोई डिस्टेंस 2 घंटे में ट्रैवल करना है तो 2 घंटे में ही, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, तो लाइट क्या है, एक जिद्दी बच्चा है। क्यों पढ़ रहे हैं कहानी, इसे अब हम समझते हैं। ये है क्या बच्चों, एक ग्लास स्लैब। अब ये हो गया क्या अपना मीडियम 2, और ये हो गया अपना मीडियम 1। आप बोलोगे कि मैम मीडियम 1 क्या, तो आपने बनाया ही नहीं, मीडियम 2 तो समझ में आया ग्लास, तो भाई मीडियम 1 क्या है, मीडियम 1 है अपनी एयर। एयर को मैं कैसे बनाऊं, तो एक काम करते हैं, यहां से हम डालते हैं क्या, एक इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे डालते हैं हम, ठीक है, और यहाँ हमने बना दिया क्या, नॉर्मल। अब जो कि हमें पता है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो एक से दूसरे मीडियम में आ रही है। एक मीडियम है कौन सा, एयर, और दूसरा मीडियम है कौन सा, ग्लास। आपको पता है लाइट की जो स्पीड होगी बच्चों, एयर में ज़्यादा होगी और ग्लास में आकर के कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्लास क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और एयर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। आगे बात समझ में। अब क्या हुआ, ये जो हमारी लाइट है इसको पहुंचना है कहाँ, इस पॉइंट तक। कहाँ पहुंचना है, ग्लास के दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है। लेकिन भाई साहब जैसे ही ग्लास लैब में आई, लाइट की स्पीड हो गई कम, और लाइट तो क्या है, जिद्दी बच्चा है, उसको तो इधर पे पहुंचना है गिवन टाइम में ही। अब क्या करें, एक काम करते हैं, स्पीड इनटू
इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं। टाइम क्या है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, स्पीड हो गई है कम, लेकिन पहुंचना तो हमें इसी टाइम पे है। तो अब क्या करें? लाइट बहुत होशियार, लाइट कहती है कि मैं एक शॉर्टकट ले लूंगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कहीं टाइम पे पहुंचना है, आप लेट हो रहे हो, तो आप क्या करोगे? शॉर्टकट ले लोगे। तो लाइट क्या करेगी? लाइट को जाना था कहाँ भाई? ऐसे कहीं जाना था, लेकिन जब उसकी स्पीड कम हो गई और टाइम पे पहुंचना है, तो डिस्टेंस उसे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, अपना शॉर्टकट लेना पड़ेगा। तो हमारी लाइट क्या करेगी? लाइट बहुत उस्ताद है, लाइट ट्रेवल करेगी ये वाला पाथ, क्योंकि घूम के जाएगी तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन वो तो पंक्चुअल है ना, टाइम पे पहुंचना है उसे। तो उसने क्या किया? छोटा पार्ट ले लिया। आई बात समझ में? तो जब एक लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, हवा से ग्लास में गई, तो उसकी स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो पाथ था, उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना था, वो कम करेगी। अब वो क्या करेगी? शॉर्टकट लेगी। शॉर्टकट मतलब क्या? आपको ये दिख रहा होगा कि जो हमारी रिफ्रेक्टेड रे है ना बच्चों, वो आ गई है नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब एक काम करते हैं, अब ये जो रे है, इसको निकलना है ग्लास के बाहर। अभी तक तो ये अंदर थी, इसका टारगेट क्या था? ग्लास के दूसरे एंड पे पहुंचना। अब इसका टारगेट क्या होगा? ग्लास से बाहर निकलना। हमको पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है बच्चों, ठीक है, इधर पे भी मैं क्या कर देती हूँ? एक नॉर्मल ड्रॉ कर देती हूँ। अब क्या है, ग्लास में जो स्पीड होती है लाइट की, वो कैसी होती है? कम होती है। और जैसे ही वो बाहर आएगी, यानी कि हवा में आ जाएगी, हवा में स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डेंसर और रेयरर मीडियम वाला केस है। अब जो कि हमारी लाइट कैसी है? जिद्दी है। उसे अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है हवा में 2 घंटे में, तो वो 2 ही घंटे में पहुंचेगी। भाई उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम तो जो है ना, अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रहा है, यानी कि हमारी स्पीड बढ़ जाने वाली है, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पे। वो बोलेगी ना, मैं तो उसी टाइम पे पहुंचूंगी चाहे जो हो जाए। तो आप क्या करोगे? अगर आपकी कोई फालतू सी सब्जेक्ट की क्लास चल रही है जो आपको पसंद नहीं है और आपको वो अटेंड नहीं करनी है, तो आप क्लास से वॉशरूम जाने के बहाने तो निकल जाओगे, लेकिन वॉशरूम से घूमते घुमाते हुए क्लासरूम पहुंचेगी। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना निकल जाए। इन मैडम का भी यही हाल होने वाला है। ये क्या करेंगी? इनको जो है ये वाला पाथ फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं करेंगी। ये क्या करेंगी? ये लॉन्ग रूट लेंगी और ये इस तरह से बाहर निकलेंगी। क्यों? क्योंकि इनको तो इस पॉइंट पे टाइम पे पहुंचना था, लेकिन स्पीड बढ़ गई। ठीक है, टाइम वही था, स्पीड बढ़ गई, तो डिस्टेंस इनको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। लॉन्ग रूट अपनाएंगी, तब जाकर के इस पॉइंट पे अपने निर्धारित टाइम पे पहुंचेंगी। आई बात समझ में? अब जब ये ऐसा करेंगी, तो ये जो इमर्जेंट रे निकली है, बाहर निकलने वाली रे मतलब कि इमर्जेंट रे, ये देखो जरा, ये था हमारा नॉर्मल से दूर नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो हम अब कंक्लूजन निकालते हैं। क्या कंक्लूजन निकालेंगे? कि भाई जब लाइट एक रेयरर मीडियम से जाती है कहाँ? डेंसर मीडियम में, तो ऑब्वियस सी बात है लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में भीड़ उसको बहुत ज्यादा मिलेगी, जिसके कारण क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के पास आ जाएगी। क्यों पास आ जाएगी? क्योंकि उसे शॉर्टकट लेना है, तो नॉर्मल के तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी क्या? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर कोई लाइट डेंसर से कहाँ जा रही है भाई? रेयरर मीडियम में जा रही है, यानी कि उसकी जो स्पीड होने वाली है वो क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। लेकिन टाइम पे तो उसको पहुंचना ही है, जो उसने अलॉट किया है कि नहीं 2 घंटे मतलब 2 घंटे। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब लेना पड़ेगा लॉन्ग रूट, यानी कि जो लाइट होगी, इमर्जेंट रे जो निकलेगी, वो कैसी होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। कैसी होगी? नॉर्मल से दूर भागेगी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रूट लेना है। अब समझ में आया ये पूरी कहानी? इसको एज इट इज उतार लो। जब एक रे गई रेयरर से डेंसर मीडियम में, स्पीड हो गई कम, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो नॉर्मल के पास आ जाएगी।
और जब एक लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी लाइट की, जिसके कारण क्या होगा, जो इमर्जेंट रे है वो दूर भागेगी नॉर्मल से। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रूट लेना है। यही है पूरी कहानी बच्चों रिफ्रैक्शन के कॉज की, कि आखिर रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है। वापस आ जाओ अपने कॉज पे, ये रहा बेसिक कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का, इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जो लाइट की बेंडिंग हो रही थी ना, वो बेंडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जब एक अपने मन से लाइट जो है ना बेंड नहीं कर रही है, मीडियम आप चेंज कर रहे हो, एक से दूसरे मीडियम में जब कोई लाइट जाएगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्पीड तो चेंज होगी ही ना। स्पीड चेंज होने से क्या होगा, उसको अपना डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने निर्धारित समय पर ही पहुंचना है, ठीक है, अलॉटेड टाइम में ही पहुंचना है, जिसके कारण उसको अपना डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे चेंज होगा? पाथ डेविएट करना पड़ेगा, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। शॉर्टकट लेना है तो नॉर्मल के पास जाएगी, और लॉन्ग रूट लेगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। आई बात आपको समझ में? ये पूरी कहानी वही है बच्चों। तो इतनी सारी चीजें अभी हमने पढ़ ली, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, फिर क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई ये हो क्यों रहा है, क्या कॉज क्या है रिफ्रैक्शन के। तो बस इतना बोल देना कि लाइट की स्पीड जो है ना वो चेंज हो जाती है, रेयर मीडियम में ज़्यादा हो जाएगी, डेंसर मीडियम में कम हो जाएगी, लेकिन निर्धारित समय पे पहुंचना है, जिसके कारण उसे अपना जो डिस्टेंस है वो चेंज करना पड़ेगा, इसलिए वो अपना पाथ चेंज कर देती है। आगे बात समझ में? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर के लिए भाई इतना ही है, ठीक है। अभी रिफ्रैक्शन टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है देख लेंगे, इसको भी निपटा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको कॉजेज समझ में आ गए हो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसको विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के जो वीडियो लेक्चर्स है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। So do visit our official website magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.